कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। इतना तेल कि वो पूरी दुनिया को सालों तक चला सकता है। लेकिन आज वो देश भुखमरी, गरीबी और अराजकता में डूबा हुआ है। और इसके पीछे छुपी है एक महाशक्ति की चालाक रणनीति। क्या ये सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी साजिश? आज हम खोलेंगे वो राग जो वेनेजुएला को बर्बाद करने की कहानी बयां करता है। आज की ये कहानी है वेनेजुएला पर अमेरिका की पकड़ की। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि तथ्यों, रिपोर्ट्स और इतिहास की सच्ची जांच है। पहले समझते हैं वेनेजुएला का बैकग्राउंड। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक खूबसूरत देश है जहां 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज हुई थी। 1920 के दशक में अमेरिकी कंपनियां जैसे एक्सॉन और शेवरॉन ने यहां तेल निकालना शुरू किया। उस वक्त वेनेजुएला अमेरिका का एक बड़ा तेल सप्लायर बन गया। विकिपीडिया के अनुसार अमेरिकी कंपनियों ने दशकों तक वेनेजुएला के तेल उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन ये रिश्ता हमेशा बराबरी का नहीं था। अमेरिका को सस्ता तेल हमेशा मिलता रहा, जबकि स्थानीय लोग ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। फिर आया 1999 का साल। ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। चावेज ने सोशलिस्ट नीतियां अपनाई और तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने पीडीवीसी वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की और तेल से जो कमाई हुई उसको गरीबों के लिए इस्तेमाल किया। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चावेज के समय में तेल की ऊंची कीमतों ने वेनेजुएला को आर्थिक उछाल दिया, लेकिन ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चावेज ने अमेरिकी प्रभाव को कम किया और चीन, रूस जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। चावेज की मौत के बाद 2013 में निकोलस मादुरो सत्ता में आए, लेकिन यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल गई। वैश्विक तेल कीमतें गिर गईं और मादुरो सरकार की आर्थिक गलतियां जैसे मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार ने देश को संकट में डाल दिया। कांग्रेस की रिपोर्ट R44841 के अनुसार चावेज और मादुरो की नीतियों तेल कीमतों में गिरावट और अमेरिकी सैंक्शंस ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। सन 2014 से 2018 तक जीडीपी में 60% से ज्यादा गिरावट नजर आई। लाखों लोग भुखमरी का शिकार हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस की शुरुआत 2006 में की थी, जब चावेज सत्ता में मौजूद थे। ले मोंडे की टाइमलाइन के मुताबिक रिश्ते 1999 से ही खराब होने लगे थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन में ये सैंक्शंस और ज्यादा सख्त हो गए। 2019 में अमेरिका ने जुआन ग्वाइडो को अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया था, जबकि मादुरो चुने हुए राष्ट्रपति थे। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने ग्वाइडो के साथ काम किया, मानवीय मुद्दों पर। फिर अप्रैल 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ले मोंडे की रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला सरकार की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी। पीडीवीसी पर सैंक्शन से तेल निर्यात रुक गया। सीएफआर की रिपोर्ट के अनुसार ये सैंक्शंस मादुरो को दबाव में लाने के लिए थे, लेकिन इनसे आम लोगों को नुकसान पहुंचा। सन 2023 में ग्वाइडो की सरकार भंग हो गई, लेकिन सैंक्शंस वहीं के वहीं जारी रहे। 2025 से 2026 में चीजें और ज्यादा तेज हुई। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर 2025 को ऑयल ट्रेडर्स पर सैंक्शंस लगाए जो मादुरो रेजिम की मदद कर रहे थे। फिर 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए। कोलंबिया एनर्जी पॉलिसी सेंटर QA रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन मादुरो को हटाने के लिए था। अल जजीरा की लाइव रिपोर्ट में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को सौंपेगा। अमेरिका का मकसद क्या था? मुख्य रूप से तेल। टफर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की दिलचस्पी वेनेजुएला के तेल, मिनरल्स और राजनीतिक प्रभाव में है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणिक तेल रिजर्व हैं, करीब 300 बिलियन बैरल। सैंक्शन से तेल उत्पादन 2013 के 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर 2025 में 4 लाख बैरल पर आ गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ये सैंक्शंस ने वेनेजुएला को भारत, यूरोप जैसे बाजारों से बिल्कुल काट दिया था। वारेंस की रिपोर्ट में भी यही टाइमलाइन मौजूद है। लेकिन क्या ये सिर्फ तेल की लड़ाई है? नहीं, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में हमेशा प्रभाव बनाया था, जैसे मोंडो डॉकिंस। ABC न्यूज रिपोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि चावेज के समय में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मादुरो ने रूस और चीन से मदद ली, जो अमेरिका को चुभने लगा था। विकिपीडिया पर यूएसए सैंक्शंस की डिटेल्स अवेलेबल हैं कि पीडीवीसी एसेट्स पर कंट्रोल मादुरो के पास रहा, लेकिन ग्वाइडो को नई बोर्ड दी गई। ये सैंक्शंस और अब मिलिट्री एक्शंस ने लाखों वेनेजुएलियंस की जिंदगी बर्बाद कर रखी। कल्पना कीजिए एक देश जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है। एनपीआर की गोल्ड ट्रेड रिपोर्ट में भी वेनेजुएला की क्रिटिकल स्थिति का जिक्र है। 7 मिलियन से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, इंसानी दर्द की कहानियां हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाती, एक पिता जो काम की तलाश में बॉर्डर क्रॉस करता है। क्या ये न्याय है या शक्ति का दुरुपयोग?
ये कहानी बताती है कि संसाधन कितने खतरनाक हो सकते हैं। रिसोर्स कर्स का क्लासिकल उदाहरण ये देखिए कि जहाँ तेल जैसे खजाने देश को अमीर बनाने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही ये सिखाता है कि विश्व राजनीति में छोटे देशों की संप्रभुता कितनी ज्यादा नाजुक है। महाशक्तियां आर्थिक हथियारों से कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, वो भी बिना युद्ध लड़े। लेकिन अब मिलिट्री स्टैट से सवाल उठता है कि क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या साम्राज्यवाद। जब शक्ति तेल की पाइपलाइनों से बहती है तो इंसानियत की कीमत क्या नहीं रह जाती है। वेनेजुएला की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची आजादी सिर्फ झंडे लहराने से नहीं आती, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने से आती है।